अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। इसके पहले की वीडियो में हमने हमारी जमात नहू, इसके मज़मून रियाजी हिस्सा अव्वल, इसके पहले सबक के उन्वान, दो सेट के इनक़िता और उनकी खुसूसियात को समझा था। आज की इस वीडियो में हम हमारे सबक सेट, इसके नए उन्वान को गैर मुतालिक सेट को समझने वाले हैं। गैर मुतालिक सेट के बारे में हम ये कहेंगे कि दो सेट ए और बी इस तरह हो कि उनके दरमियान कोई भी रुकन मुश्तरक ना हो, इन सेट को हम गैर मुतालिक सेट कहते हैं। इसके पहले हमने दो सेट के इनक़िता में देखा था कि दो सेट के दरमियान मुश्तरक अरकान लेने के बाद हमें दो सेट के इनक़िता हासिल हुए थे। लेकिन गैर मुतालिक सेट में यहाँ पर दो सेट के दरमियान कोई भी रुकन अगर मुश्तरक ना मिले तो ऐसे सेट को हम कहेंगे गैर मुतालिक सेट। आइए इसी मिसाल के तौर पर समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए एक सेट ए दिया गया है जिसके अरकान को हमने वैन खाकी की मदद से इस तरह से ज़ाहिर कर दिया। यानी सेट ए के अरकान जो है इस तरह से हमें दिए गए हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। और एक दूसरा सेट दिया गया है बी जिसके अरकान जो है हम वैन खाकी की मदद से इस तरह से लिख रहे हैं। यानी इसके अरकान दिए गए हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब अगर इन दोनों सेट में हम गौर करें तो इन दोनों सेट के दरमियान हमें कोई भी रुकन मुश्तरक नहीं है। यानी अगर हम ए इनक़िता हासिल करना चाहें तो हमें हासिल होगा खाली सेट। इसलिए हम यह कहेंगे कि ए इनक़िता फ़ाई है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी सेट गैर मुतालिक है। इसलिए हम कहेंगे कि इन दोनों अरकान के दरमियान कोई भी रुकन मुश्तरक नहीं है। इसलिए हम इन दोनों सेट को कहेंगे कि ये दोनों सेट गैर मुतालिक सेट होंगे। गैर मुतालिक सेट समझ लेने के बाद एक नए उन्वान को हम समझने वाले हैं जो है दो सेट का इज्तिमा। दो सेट के इज्तिमा के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि दो सेट ए और बी हमें दिए गए हैं और इन दोनों सेट को अगर हम मिलाएं और मिलाने के बाद इन दोनों सेट के अरकान को मिलाने के बाद जो हमें नया सेट हासिल होगा उसे हम ए और बी के इज्तिमाई सेट कहते हैं। और इसे हम ए यूनियन बी या ए इज्तिमा भी पढ़ते हैं। और इसके अलामती तौर पर हम इस तरह से लिखते हैं कि ए यूनियन बी या मसावी होगा एक्स, जहाँ एक्स जो है ये ए का रुकन होगा या एक्स जो है वो बी का रुकन है। इससे पहले ए इनक़िता में देखे थे हमने कि एक्स ए का और एक्स बी का दोनों का रुकन था। लेकिन यहाँ पर हम इसे ज़ाहिर करेंगे एक्स जो है वो ए का या एक्स बी का रुकन होगा। यानी इनक़िता में हम और का इस्तेमाल करते हैं और इज्तिमा में हम या का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए दो सेट के इज्तिमा को हम मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए एक सेट हमें ए दिया गया है जिसके अरकान को हमने 2, 4, 6, 8, 10 और 12 को इस तरह से वैन खाकी की मदद से ज़ाहिर किया। और एक दूसरा सेट हमें दिया गया है बी जिसके अरकान 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 है जिसे हमने वैन खाकी की मदद इस तरह से ज़ाहिर किया। अब अगर हम इन दोनों सेट के अरकानों को मिला ले, यानी सेट ए और बी के अरकानों को हम मिला दें तो हमें इस तरह से एक नया सेट हासिल होगा। और इस नए सेट को अगर हम ए यूनियन बी यानी ए इज्तिमा बी से ज़ाहिर करेंगे तो इसमें कुल अरकान जो है जो सेट ए और बी के दोनों के सेट के अरकान हमें लिखाई जाएगी। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये जो सेट है ये ए इज्तिमा बी है जिसमें सेट ए के और बी के तमाम अरकान लिख दिए जाएंगे। यानी यहाँ पर 2 भी मौजूद, 4, 6, 8, 10 और 12, उसी तरह से 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 हो गए। अब क्योंकि हम सेट के अरकान को चढ़ती तरतीब में लिख रहे हैं इसलिए सबसे पहले हमने 1 को लिखा, फिर 2 को और इस तरह से 13 तक हमने अरकान को लिख लिया। इस तरह से हमने दो सेट के इज्तिमा को समझा। दो सेट का इज्तिमा समझ लेने के बाद अब हम इज्तिमाई सेट की खुसूसियात को समझेंगे, जिसमें पहली खुसूसियत हमें दी गई है कि ए इज्तिमा बी ये मसावी होगा बी इज्तिमा ए के। आइए इसी मिसाल के तौर पर समझते हैं कि एक सेट ए हमें दिया गया है जिसे हमने वैन खाकी की मदद से इस तरह से ज़ाहिर किया, और एक सेट हमें दिया गया है बी जिसे हमने वैन खाकी की मदद इस तरह से ज़ाहिर किया है। अब अगर हम सेट ए और बी का इज्तिमा हासिल करना चाहे यानी दोनों के अरकान को हम मिला दे तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए इज्तिमा बी ये मसावी होगा और इसके तमाम के तमाम अरकान हम यहाँ पर लिख लेंगे।
अब यही ए इज्तिमा बी है, अगर हम बी इज्तिमा ए हासिल करना चाहें तो हमें यही अरकान हासिल होंगे। यानी दोनों पर गौर करने के बाद हमें लिख सकते हैं कि जो अरकान ए इज्तिमा बी के हैं वही अरकान बी इज्तिमा ए की है। इसलिए हम कहेंगे कि ए इज्तिमा बी यानी ए यूनियन बी ये मसावी होगा बी यूनियन ए यानी बी इज्तिमा ए के। पहली खासियत समझ लेने के बाद अब हम इसकी दूसरी खासियत को गौर करेंगे, जो है कि अगर ए ज़िमनी सेट हो बी के तो ए यूनियन बी यानी ए इज्तिमा बी मसावी होता है बी के। फ़र्ज़ कीजिए कि एक सेट हमें बी दिया गया है जिसके कुल अरकान को हमने इस तरह से ज़ाहिर किया है, और एक सेट ए हमें दिया गया है जो कि सेट बी का ज़िमनी सेट है। इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि सेट बी के अरकान 1 से लेकर 13 तक हमने लिखे और सेट ए के अरकान को हमने इस तरह से लिखा। अब हम यह पता है कि सेट ए जो है यहाँ पर सेट बी का ज़िमनी सेट है। अब अगर हम ए यूनियन बी यानी ए इज्तिमा बी हासिल करना चाहे तो हम यहाँ पर तमाम के तमाम अरकान को इस तरह से ज़ाहिर करेंगे, और यहाँ अगर हम गौर करें मसावत नंबर 1 और 2 पर तो हमें हासिल हो रहा है कि जो अरकान बी के है वही अरकान ए इज्तिमा बी के है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि ए इज्तिमा बी ये मसावी है बी के। इस तरह से हमने इसको साबित किया कि अगर ए ज़िमनी सेट हो बी के तो ए इज्तिमा बी ये मसावी होगा सेट बी के। आइए अब इसकी हम तीसरी खासियत को समझते हैं, जो दिया गया है कि सेट बी ये ए इज्तिमा बी का ज़िमनी सेट होता है और सेट ए ये ए इज्तिमा बी का ज़िमनी सेट होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि एक सेट हमें दिया गया है सेट ए, और इसमें कुल 1 से लेकर तो हमने 13 तक के अरकान तमाम के तमाम लिखे हैं, और इस सेट ए में हमने एक सेट लिया है बी। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये सेट बी जो है वो ए यानी अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो सेट ए के अरकान हम इस तरह से लिखेंगे, और फिर अगर हम बी के अरकान लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे। अब अगर हम ए यूनियन बी निकालना चाहें तो हमें ये तमाम के तमाम अरकान हासिल हो गए 1 से लेकर 13 तक, और ए यूनियन बी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो अरकान है, यानी अगर हम यहाँ पर बी के अरकान निकालना चाहें तो बी के अरकान जो है इसके ज़िमनी सेट है, यानी जो अरकान बी में मौजूद है वही अरकान ए यूनियन बी में मौजूद है, जैसे कि शक्ली तौर पर भी हमें नज़र आ रहा है। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि बी जो ज़िमनी सेट होगा ए यूनियन बी। और इसी तरह से हम यहाँ साबित कर सकते हैं कि ए ज़िमनी सेट होगा ए यूनियन बी की, यानी अगर 2 सेट का इज्तिमा हासिल किया जाए तो उन सेट में से पहला एक जो सेट है वो दोनों के इज्तिमा से ज़िमनी सेट होता है। इसके बाद चौथी खासियत समझते हैं, जो ये है कि ए इज्तिमा ए कॉम्प्लीमेंट मसावी होता है यू के। फ़र्ज़ कीजिए कि एक आफाकी सेट यू हमें इस तरह से दिया गया है जिसमें 1 से लेकर तमाम के तमाम अरकान को हमने इस तरह से प्लॉट किया है यानी रखा है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि यू के अरकान 1 से 13 तक दिए गए हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि इसमें एक सेट ए है जिसके अरकान हमें दिए गए हैं 2, 4, 10, 11 और 13। अब ए का मुकम्मिला सेट यानी ए को छोड़ के जितने भी अरकान होंगे वो ए के मुकम्मिला कहलाएंगे, यानी 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 12 यानी तमाम के तमाम ए का मुकम्मिला है। अब अगर इन दोनों का इज्तिमा हम हासिल करें यानी ए और ए कॉम्प्लीमेंट का, तो हमें वापस हासिल होगा यू। इसलिए हम कहेंगे कि ए इज्तिमा ए कॉम्प्लीमेंट या मसावी होता है यू के। इसके बाद पांचवी खासियत को देखते हैं, जो ये है कि ए इज्तिमा ए मसावी होता है ए के। फ़र्ज़ कीजिए कि सेट ए के अरकान हमने इस तरह से लिए हैं। अब इसी सेट ए के अरकान को अगर हम इस्तेमाल करें ए में तो हमें वापस यही रकना हासिल होगा, यानी शक्ली तौर पर देख रहे हैं कि इसी रकन उसको मिलाएंगे तो दोबारा हमको वही सेट हासिल होगा। इसलिए हम कहेंगे कि ए इज्तिमाई मसावी होता है ए के। और छठी खासियत है कि ए इज्तिमा फ़ाई मसावी होगा ए के। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई खाली सेट नहीं है, उसको अगर हम ये इज्तिमा करेंगे तो फिर से हमें ए सेट ही हासिल होगा। इस तरह से इस वीडियो में हमने इज्तिमाई सेट यानी 2 सेट का इज्तिमा और इज्तिमाई सेट की खुसियात को समझा। अब हम इसके मज़ीद एक नई खुसियत को समझते हैं, जो है सेट में अरकान की तादाद। सेट में अरकान की तादाद को हम इस तरह से कहेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक सेट ए है जिसके अरकान 3, 6, 9, 12 और 15 है। अब यहाँ पर इसमें जो अरकान की तादाद का मतलब ये होता है कि इस सेट में कुल कितने अरकान है उसको हमें गिनना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेट ए में कुल 5 अरकान है, इसलिए हम लिखेंगे कि सेट ए में अरकान की तादाद एन ऑफ ए, यानी इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि जो सेट है उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर एन से स्मॉल एन से ज़ाहिर करेंगे, ये मसावी होगा 5 की। इसी तरह से अगर हम बी पर गौर करें तो बी में अरकान हम लिख रहे हैं 6, 12, 18, 24, 30 और 36, और अगर हम इसको गिने तो हमें हासिल होंगे 6 अरकान, इसलिए हम इसको ज़ाहिर करेंगे एन ऑफ बी बराबर 6। इसी तरह से अगर ए यूनियन बी यानी ए इज्तिमा बी देखिए तो यहाँ पर कुल 13 अरकान है, तो इसे हम ज़ाहिर करेंगे एन
ब्रैकेट में लिखेंगे ए इज्तिमा बी, ये मसावी होगा 13 के। और इसी तरह अगर हम ए इनकिता बी को देखें, यहाँ पर अरकान हमें 2, 4, 6, 8, 10 और 12 यानी कुल 6 अरकान हासिल है, इसलिए हम लिखेंगे एन ऑफ ए इनकिता बी, यह मसावी होगा 6 के। इस तरह सेट के अरकान को हमने समझा। अब एक मज़ीद उन्वान को समझते हैं जो दो सेट के इज्तिमा, सेट के इनकिता और सेट इनके अरकान पर मुश्तमिल है, जिसे हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे कि एन ऑफ ए यूनियन बी यानी ए इज्तिमा बी में मौजूद अरकान की तादाद ये मसावी होती है ए में मौजूद अरकान की तादाद जमा बी में मौजूद अरकान की तादाद। इसमें से हम तफरीक करेंगे ए इनकिता बी में मौजूद अरकान की तादाद को। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम मश्की सेट के पहले सवाल में करने वाले हैं, तो अब हम इसका इस्तेमाल करके मश्की सेट के पहले सवाल को हल करते हैं। इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में दो सेट का इज्तिमाई सेट की खासियत और सेट में अरकान की तादाद और उस पर मबनी एक ज़ाब्ते को समझा।